आज जो है हम क्लास 10th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर का 1.1 उसका जो प्रॉब्लम सब है आज उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कि क्या होता है और उससे HCF कैसे निकालते हैं। एक तो क्वेश्चन भी बनाए हुए थे तो फिर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम रफ करेंगे, डिवाइड थ्रू डिवीजन जो हम लोग बनाते थे HCF वही रफ करेंगे और फिर उसको जो है इस तरफ हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके HCF हम निकाल लेंगे। तो रफ करते हैं 135 225 ये जो है 1 एक बार में जो है आ जाता है 135 0 9 90 135 190 45 and 90 हो गया। इससे तो हमें मालूम हो गया कि HCF जो होगा 45 हो, लेकिन यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। तो हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है A = BQ + R। तो हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 जो है वह आ गया 225। ये क्या है A 225 = BQ, B यहाँ है और Q यहाँ है। BQ 135 × 1 प्लस रिमाइंडर R जो कि 90 है। बट HCF के लिए तो हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वह 0 नहीं आया है। हियर R डज नॉट इक्वल टू 0। फिर स्टेप 2 जो है वो लिखते हैं। स्टेप 2 में 135 = 90 × 1 + 45। यहाँ भी हम देख रहे हैं R जो है वह 0 नहीं है। फिर अगला स्टेप 3 90 = 45 × 2 + 0। और यहाँ हम देख लिए कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है हियर R = 0। यहाँ पे जो है R जो है वह 0 है तो HCF तो निकल चुका है। लिख देना है देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। बहुत ही सिंपल है और इसी टाइप्स आगे भी बनेगा, वो भी हम बता देते हैं। उससे पहले नोट कर लीजिए। तो अब सेकेंड वाला जो है क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले बताए हो रफ कीजिए 196 38220 196 19 1 टाइम्स में 196 6 ठीक है 7 9 8 7 1 8 6। तो फिर यहाँ पे 2 आ गया। अब 19 का टेबल पढ़ते हैं
99 से कितना होगा, 99,171, तो यह 9 टाइम्स में हो जाएगा कन्फर्म। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 6, फिर 8 9 980 196 19 5 जा 95। चलिए, और यह तो डायरेक्ट कहा जाए स्टेप 1 में ही सॉल्व हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही। इस बाइलक बहुत कम ऐसा चांसेस आता है कि फर्स्ट स्टेप में ही सॉल्व हो गया, क्योंकि यदि फर्स्ट स्टेप में सॉल्व हो रहा है तो कितना को तो ये कन्फ्यूजन हो गया होगा कि कहीं हम गलती तो नहीं कर दिए, एक में ही कैसे आ गया। बहुत अच्छा सवाल है क्लास 10th का। हम भी जब क्लास 10th में थे तो इस सवाल में डाउट किए थे, 3 बार तो पहले हम इसका कैलकुलेशन चेक किए कि 0 आ कैसे गया, जादू कैसे हुआ, लेकिन इतना दिमाग काम नहीं किया कि हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और देख लें ये आता है या नहीं। फिर चौथे बार में दोनों को मल्टीप्लाई किए, आ गया, तब लगा कि बाइलक जो है ये ऐसा सवाल दिया गया है कि एक ही स्टेप में आ रहा है तो एक स्टेप में कर देना, ज़्यादा घबराना नहीं है इस डिजिट को देख करके। सबके साथ होता है जब पहली बार इस टाइप का सवाल आता है तो बस एक स्टेप में आगे इसका HCF 196 होगा, तो कुछ नहीं, इसे लिख दीजिए बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 38 स्टेप 1। ये फर्स्ट स्टेप में यह सॉल्व हो रहा है। 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। देयरफॉर HCF ऑफ 38220 एंड 196, किसी को भी लिख सकते हैं पहले, किसी को बाद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल में जो है हम उस टाइप से उतार दिए, इज 196, यही आंसर है। और ये जो है रफ, बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर, तो अब थर्ड नंबर जो है सॉल्व करते हैं। जिस तरह से फर्स्ट सॉल्व किए उसी तरह से थर्ड भी सॉल्व होगा, क्योंकि सेकेंड भी उसी तरह से हुआ। सबका तो प्रोसेस एक ही है, बस सवाल अलग अलग है। तो रफ कर लेते हैं। 255 867, हम ये देख रहे हैं ये 3 टाइम्स, यहाँ भी देख चुके हैं हम कि HCF जो आएगा 51 आएगा, लेकिन इस तरह से तो नहीं बनाना है, हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने के लिए बोल रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप जो है वह है स्टेप 1, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, हियर आर इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगला स्टेप कर लेना है। टू 55 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। यहाँ पर भी हम देख चुके कि आर जो है वो 0 के इक्वल में नहीं आ रहा है रिमाइंडर। तो स्टेप थर्ड करेंगे।
102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0 आर इक्वल टू 0 हेल्स नहीं तो SCF of 867 and 255 is 51। नोट कर लीजिए इसको और सेकेंड जो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 जो है वो क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 2 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। कहा जा रहा है कि जो ऑड नंबर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे और हमको दिखाना है कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर वेयर बी इक्वल टू 6। तो लेट कर लेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer where b equal to 6 then by Euclid division algorithm a equal to 6q plus r। a equal to 6q plus r और यहाँ पे एक रीजन होगा where r greater than equal to 0 but less than 6। जब यह हो रहा है, यह जो चांसेस या कहिए कि केसेस जो बनेगा 6 केसेस बनेगा, मतलब अब तो R जो है वह 0 1 2 3 4 5 इतना आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सब का एक एक बार वैल्यू पुट करके देखेंगे कौन इवन है कौन ऑड है। अब जो इवन होगा उसको तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमको कह रहा है कि ऑड नंबर इस फॉर्म में होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। व्हेन फर्स्ट केस है व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इक्वल टू 0 a इक्वल टू 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q, जो कि हमें दिखाई पड़ रहा है 3 इंटू 3q विच इज 3q, जो कि इवन है। फिर अगला स्टेप देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 1 a इक्वल टू 6q प्लस 1, यह तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, यह 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट हमको दिखाई पड़ रहा है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज ही लिख दीजिए, इट इज ऑड। फिर अगला केसेस देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 2, तो a जो है वह हमारा हो जाता है 6q प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस 1, फिर जो है यह
8, फिर यह क्या हो गया, इवेन हो गया, इट इज इवेन। इसी तरह हर केसेस को एक बार रख के चेक करते चलेंगे। 6q + 3, 6q + 3, इसमें कॉमन 3 है, 2 नहीं। तो हमको इवेन या ऑड चेक करने के लिए सिर्फ ये देखना रहता है कि क्या वह 2 से डिविजिबल है, बस, उसके आगे नहीं। तो यहाँ पे हम देख लिए कि यह 2 से नहीं है, यह 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल है, इट इज ऑड। और उसके बाद फिर when r = 4, a = 6q + 4, यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि 2 जो है वह कॉमन हो जाएगा, 3q + 2, इट इज इवेन। और लास्ट केसेस है, उसको भी देख लेते हैं। 5, a = 6q + 5, और वो हमको दिखाई पड़ रहा है 6q + 5 है, तो यह ऑड है, इट इज ऑड। हम सब जितना भी केसेस बन रहा था सब का सॉल्यूशन किए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब का कर दिया। इसके बाद कोई केस बनेगा ही नहीं, बस लिमिट है इतना ही। और इसमें ये भी देख लिए कि यह मेरा इवेन आ गया, यह जो है इवेन आ गया, और यह जो है इवेन आ गया। तो ये तीनों तो नहीं चलेगा, ये हमको लग गया ये तीनों क्या आ गया, इवेन आ गया। और हमको चाहिए क्या, यही ऑड चाहिए, मतलब ऑड आ गया ना, 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में, जो कि सवाल बोल रखा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आ चुका है। तो कुछ नहीं करना है, अब जो है बस दिखाने के लिए हम यहाँ पे मार्क किए थे, यह तीनों इवेन है। बस आप क्वेश्चन जो वहाँ ऊपर है उसको नीचे में ठीक से लिख दीजिए, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। तो इसको नोट कर लीजिए। तो थर्ड नंबर जो सवाल है वो कह रहा है, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो बोल दिया कि नंबर्स ऑफ कॉलम जो है वह सेम रहना चाहिए, जितना बैंड वाले का उतना ही इस आर्मी वाले का। तो कंफ्यूजन हो गया, या हम करें क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा सवाल हम लोग के मन में आया, लेकिन हमको जैसा लग रहा है कि ग्रुप है, यहाँ पे कोई रहेगा, फिर उसके पीछे रहे, फिर उसके पीछे रहे, और इसी तरह रहेगा। हो सकता है बढ़ते चला जाए, मतलब या इधर पर है, मतलब जो भी रहेगा जितना यहाँ है
ठीक उसके पीछे उतना, ठीक उसके पीछे उतना, ठीक उसके पीछे, और इसी तरह आते जाएगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में हमको लग रहा है या होना ही चाहिए कि इस दोनों का HCF निकलेगा, एक फैक्टर आएगा जो कि इसका भी और उसका भी हो, तब ना। यदि उतना का हम नंबर करते हैं, एक कॉलम में उतना दे देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यदि हम देते हैं उतना, तो मैनेज हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, जो HCF होगा वही लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम HCF कैसे निकालें। यहाँ तो यूक्लिड भी नहीं दिया हुआ है कि यूक्लिड से निकालना, कैसे निकालना है। तो हमको लगता है कि क्वेश्चन सिर्फ इस थॉट के लिए दिया हुआ है कि करना क्या है, HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो ऐसे सवाल में HCF निकालते हैं, सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो खुद ब खुद अंदाजा आ जाता है कि हमको करना क्या, HCF निकालना है या LCM। तो इस सवाल का HCF हमको निकालना है, और HCF हम निकाल लेते हैं डिवीजन से निकाले या प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के जो अपना कर देना। तो सबसे पहले हम सोचते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही यदि कर दिया जाए तो बेहतर है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन रहेगा 2 ठीक उसी तरह 616 का कितना होगा, लंबा है तो रफ कर लेते हैं, बिना रफ गलत भी तो हो सकता है। 154 2 into 11 into 7, तो ये जो है हमारा हो गया। HCF करना है तो HCF of 32 and 660 क्या होगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का कौन कौन दोनों में कॉमन है वो निकाल लेते हैं। ये 2 फिर 2 और फिर 2, बस यही पेयर 2 का मिला, और कितने बार मिला, 3 टाइम्स, इक्वल टू 8 आ गया। तो कुछ नहीं करना, पूछ रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्क, तो यहाँ लिख देना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8, बस यही है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो 4th नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू 3q प्लस r, a इक्वल टू 3q प्लस r where r greater than or equal to 0 but less than 3। बट सवाल में कुछ चेंजिंग है, एक बार फिर से पढ़ते हैं चेंजिंग है कहाँ। तो बोला गया है
यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूज तो हम कर लिए, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और हमने जो लेट किया सिर्फ अभी एनी पॉजिटिव इंटीजर को लेट किया है, स्क्वायर तो नहीं किया है। तो ए का जो स्क्वायर क्या हो सकता है, 3q प्लस आर होल स्क्वायर, यही होगा। और आर जो होगा 0 1 2, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम या तो केसेस में क्या करते हैं, पहले आर का वैल्यू लेके तब स्क्वायर करें, या बाद में करें। तो यदि हम वैल्यू लेके तब स्क्वायर करते थे, स्क्वायर हमको बार बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। हमेशा करते हैं पहले ही हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस आर होल स्क्वायर। तो यह जो है स्क्वायर करने के बाद 3q का होल स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 q r प्लस आर स्क्वायर। यह एक जनरल टर्म आ गया। अब हर जगह पे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, यदि r 0 हो गया तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्यू इंटू 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा क्या बना करके 9q स्क्वायर, बट कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ 3m। थ्री इंटू 3q स्क्वायर 3m लेट, या पुट कर देते हैं, पुट m इक्वल टू पुट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, हो गया। सेकेंड केस, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6 इंटू q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, कुछ मिला 1 मिला। इस दोनों में कुछ गेम करेंगे, वो कुछ नहीं करना है, बस 3 को जो है कॉमन ले लेना है। तो हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, 3m प्लस 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m। और अगला है व्हेन r इक्वल टू 2, a स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6 इंटू q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। और उसके बाद इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को बाहर ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और इसके बदले में भी मेरा आ गया क्या, 3m प्लस 1, और ये जो है यह क्या है, वही है पुट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। इसके बदले में वहां लिख दिए हैं, स्पेस कम था जिसके वजह से। और जब हम इतना तक लिख लेंगे तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो इसके बदले में ऊपर लिख लेना है, फिर
क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दीजिए, डायरेक्ट लिख देना हैंस इसको, therefore इसके बाद इसको लिख देना hence स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। इसको जरूर लिखिएगा यहां से यहां तक लास्ट में। तो 100% ये तो लिखना ही है, क्योंकि मार्क्स लाना है 10th में, सिर्फ सवाल नहीं बनाना है। सवाल बनाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर का जो है लास्ट सवाल है 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 or 9m plus 1 or 9m plus 8। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक उसी तरह करेंगे जो पहले किए थे, बस थोड़ा सा ढंग अलग अलग होगा, प्रोसेस सेम होगा। लेट सॉल्यूशन करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी जो है, यदि हम 9 ले लिए तो वो जो बनता है आर का वैल्यू जो 9 आ सकता है। 9 को करने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो ध्यान में रखना है ये 9 है, दिमाग में रखना है ये 9 है। या क्या है 9? 3 का मल्टीपल है, 3 को ले लेते हैं एंड b इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ले लेंगे। अब केसेस जो है 3 ही बनेगा, कम समय में और कम स्पेस में अच्छे तरह से बन जाएगा। ये ध्यान में रखना। 9 भी लेंगे तो बनेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स है, बहुत तरीका है बनने का। लेकिन 9th लेने में वो जो केसेस होता है ना वो बढ़ जाएगा, उसको थोड़ा कम कर लीजिए। कितना किए देखते हैं, बहुत आगे तक चला जाता है जिसका कि उतना कोई जरूरत तो है नहीं। फिर हम लोग लिखेंगे b इक्वल टू 3, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू 3q प्लस r where r greater than or equal to 0 but less than 3। तो हम तो सिर्फ अभी a को लेट किया है, पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट किया अभी हम, क्यूब तो बाकी है। तो therefore a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस r का होल क्यूब। ये तो करना पड़ जाएगा, क्यूब करने के लिए आप लोग को आता है तो कीजिए। हम भी कर रहे हैं 3q का होल क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू r, 3q प्लस r, जो कि आपका हो गया 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब, r क्यूब 3 3 जा 9 क्यू r, और ये भी हमारा 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 327 क्यू स्क्वायर r प्लस 9 क्यू r और स्क्वायर, यही आ गया। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि सब ठीक है, r का वैल्यू क्या है, डिफरेंट होते जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा, therefore r का वैल्यू क्या है, 0 1 2, यही होने वाला है। r का जो है 3 वैल्यू आएगा और तीनों को पुट करके देखेंगे। r इक्वल टू 0, a क्यूब क्या होगा तो हम देखते हैं, जहां जहां r है वहां 0 को रख देंगे।
27 क्यू प्लस 0 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 0 प्लस 9 क्यू प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू 0 का, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, टोटल 0, मतलब 27 क्यूब ये आ चुका है। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू 9m, और यहाँ रीजन में दे देना पुट 3 क्यूब होल क्यूब इक्वल टू m वैल्यू, क्योंकि कोई कुछ भी हो सकता है, m यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं। अगला सवाल है 4r इक्वल टू 1, a क्यूब जो हो जाएगा वो है 27 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 क्यू इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 27 क्यू प्लस 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, तो फिर हम 1 को उस तरफ लेके चले गए, 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहाँ पे हम देख लिए तीनों में 9 क्या हमारा कॉमन आ चुका है, हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं 9 को कॉमन ले लेते हैं। क्यू को नहीं लेना, सिर्फ 9 को लेना, कॉमन हमको 9 क्यू भी दिखा, लेकिन जरूरत है 9 का, क्योंकि फॉर्म होना चाहिए 9m समथिंग करके, तो सिर्फ 9 को ले लिए। 9 3 जा 3q प्लस 3q होल स्क्वायर प्लस q, और थर्ड स्टेप जो है 4r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, a q इक्वल टू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 क्यू 2, तो ये हो जाएगा 27 क्यू प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यूब आ गया, 36 क्यू आ गया। तो इस तीनों को एक जगह ले लेते हैं, 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, फिर यहाँ से जो है हम 9 को सेपरेट कर लेंगे, 9 बाहर आ गया, 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, और यह क्या आ गया 9m प्लस 8, और यहाँ भी रीजन लिख देना है पुट 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यह रीजन हर जगह पुट कर देना है कि m क्यों आया, और जब यहाँ तक हम लिख लेंगे, जब हम यहाँ तक लिख लेंगे तो उसके बाद जो है बस आगे बोले हुए लिख देना है, हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, फिर वही को बोले हुए हैं लिख देना, हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ से जो है नीचे में लिख लेना है, बस हो गया। इसको यहाँ लिख देना है ढंग से, और आपका जो 1.1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको जो है हम 1.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे, और यदि इसमें कहीं कुछ डाउट्स हो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।